कथा। जब महादेव ने विषपान किया, एक समय की बात है। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे ताकि वे अमृत प्राप्त कर सकें। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिन्हें दोनों पक्षों ने आपस में बांट लिया। लेकिन अमृत से पहले समुद्र से एक भयानक और काला विष निकला, जिसका नाम हलाहल था। ये इतना शक्तिशाली था कि इसके धुएं से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। सभी जीव जंतु, देवता और असुर इसकी गर्मी से त्रस्त होकर भागने लगे। देवताओं और असुरों ने देखा कि यह विष पूरे संसार को नष्ट कर देगा। वे घबराकर भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन विष्णु ने कहा कि यह विष इतना विनाशकारी है कि इसे कोई नहीं रोक सकता सिवाय महादेव के। सभी देवता और असुर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और महादेव से विनती करने लगे। वे बोले, हे महादेव, इस हलाहल विष ने सृष्टि को संकट में डाल दिया है। कृपया आप इस विष को पीकर हम सबकी रक्षा करें। महादेव ने देखा कि यह सृष्टि को बचाने का एकमात्र उपाय है। उन्होंने तुरंत उस विष को अपने हाथ में लिया और उसे पी गए। जैसे ही उन्होंने विष पिया, उनका गला नीला पड़ गया। लेकिन उन्होंने उस विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि यदि वह विष उनके पेट में जाता तो उनके शरीर में निवास कर रही सभी शक्तियां नष्ट हो जाती। इसीलिए उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। इसी घटना के बाद से महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है नीला गला। जब विषपान के बाद महादेव शांत हुए तो सभी देवता और असुरों ने उनकी जय जयकार की। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे त्याग, बलिदान और करुणा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनका यह कार्य दिखाता है कि एक सच्चा नेता और रक्षक वही है जो दूसरों के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो।